आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको फोटोज का कैसे इस्तेमाल लेना है कैनवा के अंदर। तो देखिए, अभी मेरे पास में व्हाइट कलर का टेम्पलेट है। मान लीजिए कि मेरे को इसके बैकग्राउंड के अंदर फोटो लगा, तो मैं लेफ्ट साइड में जाता हूँ अपलोड्स के अंदर। अपलोड्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बिल्डिंग का फोटो आ रहा है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब ये फोटो मैंने सेलेक्ट किया। मेरे को इसको बैकग्राउंड में जब लगाना होगा तब मैं इसको ट्रिपल डॉट पे क्लिक करूंगा। ऊपर में ट्रिपल डॉट आ रहा है, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करूंगा, सेट इमेज एज बैकग्राउंड। तो अब ये क्या हो गया कि बैकग्राउंड के अंदर लग गई। अब मान लीजिए कि मेरे को ऊपर की इसकी चोटी नहीं दिख रही है, तो मैं इसके ऊपर डबल टैप करूंगा माउस से और फिर इसको नीचे कर दूंगा। तो इस तरीके से आप क्या है कि फोटो को ऊपर नीचे कर सकते हो। मैं वापस बाहर क्लिक करूंगा तो अब चोटी दिखनी स्टार्ट हो गई है। अब इसी तरीके से अगर मान लो कि मेरे को फ्रेम डालना है, मेरे को बैकग्राउंड में नहीं चाहिए फोटो, मेरे को फ्रेम में चाहिए, तो मैं अगेन एलिमेंट्स में जाऊंगा। यहाँ पर ऊपर में अभी मैं शेप्स में हूँ तो बैक जाता हूँ। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको फ्रेम्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ऊपर में आप देखेंगे फ्रेम्स आ रहा है। सी ऑल करें तो यहाँ पर काफी सारे आपको फ्रेम्स मिल जाएंगे। इसमें बेसिक शेप्स भी है, फिल्म एंड फोटो भी है, डिवाइसेस भी है। बहुत ही अलग अलग टाइप के फ्रेम्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो अभी मैं बेसिक शेप्स के अंदर सी ऑल करता हूँ। इसमें भी आपको काफी सारे फ्रेम्स मिल गए। अब मान लो कि मैं एक बारी का स्क्वायर या सर्किल सही रहेगा, सर्किल फ्रेम उठा लेता हूँ। अब ये मैंने सर्किल फ्रेम उठा लिया। अब मेरे को इसके अंदर फोटो लगा, तो मैं एक काम करता हूँ कि अपलोड्स में जाता हूँ। अपलोड के अंदर जो मैंने फोटो अपलोड कर रखी है, ये नदी वाली फोटो, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब इसको आपको क्या करना है कि उठा करके जब आप फ्रेम पे लेकर के जाएंगे, जब आपका कर्सर फ्रेम पे होगा, ये फ्रेम ऑटोमेटिकली उस फोटो को ले लेगा। अब मैंने छोड़ा जैसे ही, तो ये ऑटोमेटिकली इसने ले लिया। तो इस तरीके से आप फोटो मेरे को हटानी है इस फ्रेम में से, तो मैं इसको अगेन क्लिक करूंगा। डिलीट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास में दो ऑप्शन आएंगे कि आपको इमेज को डिलीट करना है या फ्रेम को डिलीट करना है। अगर मेरे को सिर्फ इमेज को डिलीट करना है तो मैं डिलीट इमेज पे क्लिक करके इमेज को डिलीट कर सकता हूँ। एक बारी की मैं फोटो वापस से डालता हूँ इस पे, ठीक है। अब मैं चाहता था कि इसको फोटो को ऊपर नीचे करना थोड़ा, तो मैं इस फोटो पे डबल टैप करके क्लिक करूंगा। तो अब आप देखेंगे कि आप इसको ड्रैग करके ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो इस फ्रेम में। तो इस तरीके से आप क्या है कि फ्रेम्स का यूटिलाइजेशन भी कर सकते हो। अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ। मान लेते हैं कि इस फ्रेम के चारों में मुझे बैकग्राउंड बॉर्डर लगा, तो ऊपर में आप देखेंगे कि बॉर्डर लगाने का भी ऑप्शन है। थोड़ा अपन ऊपर जाते हैं ट्रांसपेरेंसी के पास में। ट्रांसपेरेंसी के पास में आप देखेंगे स्ट्रोक स्टाइल, इस पे आप क्लिक करें। अभी स्ट्रोक की जो वेट है वो एकदम 0 है, इस वजह से बॉर्डर नहीं दिख रहा है आपको। आप इसको बढ़ाएं तो आप देखेंगे कि आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं इसके अंदर। अब मैं इसको वापस कम कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि इसको यूज कर सकते हैं। बाहर क्लिक करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ इस फ्रेम को पूरे को, ठीक है। नीचे मैं स्क्रॉल करूंगा तो कोई एक फोटो लेता हूँ ऊपर में। अब मान लीजिए कि कोई कभी कभार क्या होता है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। एलिमेंट्स में जाता हूँ मैं और कार सर्च करता हूँ और बैक जाऊंगा। अब यहाँ सर्च करूंगा मैं कार। फोटोज में जाता हूँ मैं, यहाँ पर नीचे में ये देखेंगे आप रेड कलर की एक कार दिख रही है, आप इसको लीजिए एक बार। ये डिलीट कर देता हूँ, इसमें ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव्ड है। कोई दूसरी कार लेता हूँ मैं नीचे स्क्रॉल करके जिसमें बैकग्राउंड हो, ठीक है। अब मेरे को इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो वो बहुत ही सिंपल है कि आपको इस कार को सेलेक्ट करना है। ऊपर बीजी रिमूवर आ रहा है, बीजी रिमूवर पे क्लिक करके आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो कि बहुत ज्यादा काम में आती है। तो इस तरीके से आप क्या फोटोज वगैरह का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।